नमस्कार दोस्तों। शिक्षा और संस्कार दोनों अलग अलग चीज़ हैं। कहते हैं कि शिक्षा और किताबी ज्ञान बच्चा स्कूल में जाकर ही हासिल करता है, जबकि संस्कार बच्चे के अंदर उसके माता पिता ही बोते हैं। ऐसे ही संस्कारों की एक छोटी सी गाथा, एक छोटी सी कहानी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आपके दिलों को छू लेगी। दोस्तों, ये जिस बालक की कहानी है, उस बालक ने बड़े होकर हमारी इस दुनिया पर राज किया। हर दिल के अंदर वो बालक बसा। कहानी रामेश्वरम के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां पर एक गरीब परिवार रहता है, जिसके अंदर कई बच्चे हैं, माता पिता हैं, लेकिन उन बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चे की आज मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, उस बच्चे के पिता की आस्था ईश्वर में अगाध थी। वो ईश्वर से अटूट मोहब्बत करते थे और उनकी मोहब्बत का सिला ये था कि उनकी दुआओं का असर लोगों की बीमारियों में भी देखा जाता था। वो जिस पर भी दुआ कर देते थे, वो इंसान शिफा पा जाता था। वो बालक अक्सर देखा करता था कि उसके घर में लोग आते हैं और लोग एक बर्तन लेकर आते हैं जिसके अंदर पानी होता है। उस पानी को उसके पिता अपने हाथ में लेते हैं और उसमें अपनी उंगलियां डुबोते हैं और उंगलियां डुबोकर अपनी आंखें बंद करके होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाते हैं। और उसके बाद वो जो पानी लेकर आता है, उस इंसान को वो बर्तन वापस कर देते हैं और कहते हैं, जाओ अपने घर के बीमार को इस पानी को पिला देना, अल्लाह उसे पूरी तरह शिफायाब करेगा। और ऐसा ही होता था। एक दिन उस बालक ने अपने पिता से पूछा कि वो पानी के अंदर अपनी उंगलियां डुबोकर क्या बुदबुदाते हैं। पिता ने बच्चे को बताया, उस बालक को बताया कि वो पानी के अंदर अपनी उंगलियां डुबोकर अल्लाह से इबादत करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, ताकि अल्लाह की सामर्थ, अल्लाह की शक्ति उस पानी में उतर आए और जो भी बीमार उस पानी को पी ले, वो पूरी तरह शिफायाब हो जाए। वो बालक फिर सवाल करता है अपने पिता से कि अल्लाह ने उन्हें ये शक्ति, ये सामर्थ क्यों दी है। तो पिता बताता है कि वो अल्लाह से इबादत करता है, अल्लाह से दिल से इबादत करता है, इसलिए अल्लाह ने उसे ये सामर्थ अता फरमाई है। बालक सवाल करता है फिर कि इबादत क्या चीज होती है। तब उसका पिता उसके गाल को स्नेह से थपथपाता है और कहता है, बेटा, इबादत हम नमाज को कहते हैं। जब हम नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमारे सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें और सारी दुख तकलीफ दूर कर दे वो। और अल्लाह से जो भी सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना करता है या दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। अल्लाह उसे कभी भी निराश नहीं करता है। वो उसकी दुआओं में उसको नेमत और बरकतें अता फरमाता है। और जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह उसके रास्तों को खोलता है। अल्लाह उसे ये तौफीक देता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। और जब हम नमाज अदा करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, उससे हमें
हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें शांति मिलती है, हमारा मन का बोझ हल्का हो जाता है और अल्लाह से मोहब्बत करने वालों को कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह उसके साथ होता है। उसके राह के कांटे अल्लाह दूर कर देता है। और एक बात और, अल्लाह से जो भी सच्ची मोहब्बत करता है वो कभी भी दुनियावी रगड़ों झगड़ों में नहीं पड़ता है। उसे किसी की ऊंच नीच, किसी का भेदभाव, किसी की अमीरी गरीबी से कोई वास्ता नहीं होता है। वो बस अल्लाह का होता है और अल्लाह सबका होता है। इसीलिए वो सब के लिए दुआ मांगता है अल्लाह से कि उसका मुल्क, उसका देश, उसका घर, उसका परिवार, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब ठीक रहें, कोई भी किसी मुसीबत में ना पड़े। दोस्तों, पिता की इन शिक्षाओं का असर उस बालक पर इस हद तक पड़ा कि वो बड़े होते होते एक महान व्यक्तित्व बन गया। उसकी उदारता, उसकी कार्यकुशलता, उसकी व्यवहारिकता का पूरा संसार कायल हो गया और वो अपने पिता की बातों को हमेशा अपने साथ रखता रहा। दोस्तों, जानते हैं वो बालक कौन था? वो बालक इस देश का महान नागरिक, सबसे बड़ा नागरिक, महान आत्मा, महान वैज्ञानिक, हम सबका प्रेरणा स्रोत हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, जिन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं को अपने मन में उतारा, उनके पद चिन्हों पर चले और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सारी दुनिया को ये बता दिया कि इंसान का काम, इंसान का टैलेंट ही उसका सच्चा पथ प्रदर्शक है और कोई नहीं। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, कलाम साहब के और संस्मरण पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में कलाम साहब के और संस्मरणों को, मोटिवेशन कहानियों को सुनने का आप अवसर ना खो सकें। नमस्कार।